होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो हम हैं www.ayush.gov.in के वेबसाइट पे और इसमें एक वैकेंसी निकली है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की है। अगर डेट की बात की जाए तो 16 जुलाई 2020 को ये नोटिफिकेशन आया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से। जो नोटिफिकेशन है इसमें पार्ट टाइम मेंबर की बात की गई है जो कि नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी जो कि अभी अभी बना है, आपको पता ही है। द पार्ट टाइम मेंबर्स ऑफ, याद रखिए कि इस में अगर पैसे की बात की जाए यानी कि कितना आपको पैसे मिलेंगे, तो जितनी बार सिटिंग होगी कमीशन की उतने टाइम अगर आप एज ए मेंबर हैं तो आपको 5000 रुपीज़ दिया जाएगा। ठीक है, यानी जितनी बार कमीशन बैठेगी उतनी बार आपको पैसे मिलेंगे। नंबर ऑफ पोजीशन की बात की जाए तो एक है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आप किसी भी डिसिप्लिन यानी कि आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, एमडी की डिग्री होम्योपैथ से, मैनेजमेंट से, लॉ से, हेल्थ रिसर्च से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से या इकोनॉमिक्स से। फिर भी मैं होम्योपैथ की सिर्फ बात करूँगी। एक्सपीरियंस की बात कर लें तो आपके पास 15 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट 7 years एज लीड इन द एरिया ऑफ स्पेशलिटी। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया आपको कि 15 साल का एक्सपीरियंस ढूंढ रहा है। और डिजरेबल कॉम्पिटेंस की बात करें तो मस्ट हैव प्रोवन हाई क्वालिटी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। ओके, डिजरेबल जितनी क्वालिटीज़ है ना वो आपके पास होंगी, उसमें कुछ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। राइट, आपके पास अगर 15 साल का एक्सपीरियंस है तो सब कुछ होगा। आप एज लिमिट की बात करें तो 65 ईयर्स से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए जिस दिन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है। टेन्योर की बात करें तो 4 साल का आपका टेन्योर होगा और इसे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा 70 साल तक आपका, जब तक आप एज गेन नहीं करते हैं 4 साल का होगा और मतलब मैक्सिमम 70 साल तक रहेगा और एक्सटेंशन बिल्कुल भी नहीं होगा। अदर इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो कुछ खास नहीं है आपके पास। देखिए, याद रखिएगा कि दरअसल ये जो है एक जैसा कि बताया गया कि 4 साल का पूरा का पूरा ड्यूरेशन है पार्ट टाइम का। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप किसी जगह स्टेट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी एनओसी होना चाहिए। दूसरी तीसरी कुछ इंपॉर्टेंट और बातें हैं जैसे कि आपके पास अटेस्टेड कॉपीज़ आपकी जितने टाइम की है वो होनी चाहिए। विजिलेंस क्लियरेंस आपकी चाहिए, जो कैडर आपने किया है यानी कि जो भी आपने कोर्सेज़ किए हुए हैं उसके क्लियरेंस चाहिए, वो सारे आपके पास तो होंगे ही। सर्टिफिकेट चाहिए जो भी आपने 10 ईयर एक्सपीरियंस वगैरह जो गेन किया है उसके लिए। और फिर कोई वॉलेंस तो नहीं किया आपने 10 ईयर्स के अंदर तो उसका भी चाहिए। तो ये इस तरीके की चीज़ें चाहिए, कुछ खास है नहीं। और आप डिटेल देख लीजिएगा, मैं नीचे PDF में दे दूँगी। कुछ खास इसमें है नहीं, सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको देनी है। और इंटरव्यू में जो शॉर्ट लिस्टेड लोगों को बुलाया जाएगा, पहले तो आप सारे डिटेल्स दे देंगे, फिर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू के बेसिस पे आपको जॉब ये हो जाएगी। ठीक है, 30 दिन का डेट आपको दिया गया है, जो 30 दिन का डेज आपको दिया गया है जिसमें जो भी पब्लिकेशन जिस दिन से हुई है उस दिन से लेकर 30 दिन तक आपको एप्लीकेशन जो है वो रिसीव उनको हो जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो 16 तारीख का ये है और आने वाले 16 तारीख तक। ठीक है, आप स्पीड पोस्ट करके आप भेज सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्म को आप अच्छे से फिल कीजिएगा अलॉन्ग विद जो भी अटेस्टेड कॉपीज़ डालनी है, जैसे कि क्लियरेंस मांगना है तो कुछ नहीं होता, एनओसी वगैरह ये सब लेना है तो ये सब तो आप इजीली ले पाएंगे। कुछ वॉलेंस वगैरह कहीं आपको लेना है तो वो आपको जो आपके उधर जो भी होगा पुलिस स्टेशन वहाँ से आप इजीली ले लेंगे, वो सब इजी है। राइट, और आपके जो वार्ड होंगे, आप किसी वार्ड में होंगे तो वार्ड मेंबर या जो भी हैं इस तरीके के लोग आपको कैरेक्टर वगैरह हर चीज़ का ये दे देंगे, तो उसमें टेंशन नहीं है उन सब चीज़ों में। तो इन सब तरह की चीज़ें आपको पूरी फुलफिल करके सर्टिफिकेट सारे जो भी हैं अटेस्टेड कॉपी सबको करके खुद याद रखिएगा, सेल्फ अटेस्टेड चलता है तो सेल्फ अटेस्टेड करके आप दे सकते हैं। उसके बाद जो है कहाँ आपको भेजना है, आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, 4 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष भवन, B ब्लॉक, GPO कॉम्प्लेक्स, INA, न्यू दिल्ली 110023। और
स्क्राइबिंग ऑन द एनवेलप। अच्छा ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द, यहाँ आपको लिखना होगा ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आप जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन भर रहे हैं वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, ठीक है। और इस तरीके से लिखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसके बाद जिस पोस्ट के लिए आपने भरा है वो पोस्ट लिखेंगे, उसके बाद इन द नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, ये आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं, परफॉर्मा की बात करते हैं। ये आपके पास होना ही चाहिए और इसको लिखिए, जल्दी जल्दी फिल कीजिए, फिल करने के बाद अटैच कीजिए और सेंड कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। और क्या है, नेम होना चाहिए, पोजीशन आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, और फिर डेट ऑफ बर्थ आप दीजिए, प्रेजेंट एड्रेस दीजिए, परमानेंट एड्रेस दीजिए, फ़ोन नंबर, मोबाइल, एकेडमिक जो भी आपने एजुकेशन गेन की है वो दीजिए। और उसके बाद यहाँ देखिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी वो आप देंगे। स्पेशलाइजेशन तो आपने किया ही होगा फील्ड में, जिस भी फील्ड में एमडी आपने की हुई है, तो उसके बाद जिस भी चीज़ से एमडी की है वो सब लिखेंगे। और एक्सपीरियंस कहाँ है आपका वो लिखिए, बिफोर पोस्ट ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस क्या रहा, और डेजिग्नेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क कहाँ है, फ्रॉम किस डेट से किस डेट तक वो लिखेंगे एक्सपीरियंस। और आपका 7 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए था एज ए लीडर, वो भी यहाँ पे आप लिखिए क्या क्या आपने किया है, ठीक है। तो ये सब लिखना है। बाकी जो नीचे जितना कुछ है, अगर आपके पास कुछ है तो वो भी लिखिए। उसके बाद डेट की बात की जाए तो यहाँ पे डेट लिखिए, और उसके बाद आपको नेम एंड सिग्नेचर लिखना है। तो ये बहुत ही ईजी बताया मैंने। और डिक्लेरेशन की बात करें तो एक डिक्लेरेशन का फॉर्म भी आपको निकाल लेना है। नेचर जो सिग्नेचर है वो लिखिए और नेम एंड डेजिग्नेशन कीजिए अपना, साथ ही साथ प्लेस एंड डेट भी फुलफिल कीजिए, ठीक है। दरअसल अब आप पूछेंगे कि नेम ऑफ द पोस्ट क्या होगा, तो नेम ऑफ द पोस्ट पार्ट टाइम मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। ये आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस पोस्ट को यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ एनवेलप के ऊपर में, ठीक है। और ये रहा एड्रेस वगैरह सब कुछ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, और चाहें तो नीचे पीडीएफ दिया हुआ होगा वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी आप इजीली देख के लिख सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ निकाल लीजिएगा। बाकी इसमें एक और पोस्ट निकली हुई है, उसकी भी वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊंगी। तो ऑल द बेस्ट सभी लोगों के लिए, और जो भी इसे भरना चाहेंगे। खैर ये जो भी भरेंगे उनका एज तो ज़्यादा होगा ही, क्योंकि 15 ईयर एक्सपीरियंस डिमांडेड है। फिर मिलते हैं अगले एक अच्छे से वीडियो में, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताने जा रही हूँ वेस्ट बंगाल के बारे में।